श्री देवी का बच्चे। ओम श्री चंडिका देवी का नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा है, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय कथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला होगा और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। कहे ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन कोई देवी का बच्चे ही है जो गोपनीय से परम गोपनीय पवित्र कथा संपन्न प्राणियों का उपकार करने वाला है। माँ मुनि से श्रवण करो। देवी के 9 मूर्तियाँ जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। प्रथम नाम उनके बताए जाते हैं। प्रथम नाम सर्वपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेदवाओं के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती की दुर्गा में शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट के पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय अब उदय हुआ है। देवी से जो तुम्हारे चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। वहाँ चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराई भैंसे पर सवारी करती है, इंद्रिय वाहन इरावत हाथी है। वैष्णवी देवी का रूप बड़ी आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा देवी लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ देवी ने ईश्वरी रूप ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है। वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार सभी प्रकार ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंकर चक्र गदा शक्ति है, रोमूसर खेटक और तोमर परशु कथा पास कुंत और त्रिशूर एवं उत्तम सात धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। देवताओं का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभिदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बर और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बनाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति में रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही कथा, नेत्र कोण में खरक धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में बारोणी और बाबा कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और दिशांग कोण में सूर्यधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी देवी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योग के ने शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मारा दही रक्षा करे। वैष्णवी देवी मेरी बोहों का संरक्षण करे। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नखनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में संकिनी और कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करे। कारिका देवी कपोरों की और कथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचा के ओठ में अमृत कला कथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गरे की घंटे की और महामाया तारू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सड़बंगरा मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकारी ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नरी में नाई को भी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गिणी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधानी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। सुरेश्वरी नाखों की रक्षा करे। कुरेश्वरी कुछ पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों
स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और सूर्यधानी देवी मेरे उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहवा की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी देवी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। शंभु कामनाओं को देने वाली महाबला देवी मेरी पिंडलियों की रक्षा करे। नासिनी दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तरवासिनी देवी पैरों के तरुओं में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली भ्रष्टांग कराड़ी देवी नखों की और उल्दकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावरियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रत मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की काररात्रि और पित्त के मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करे। नख के त्वच की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त सिंधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मानी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रिय से छाया की कथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और सम्मान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। कथा सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बराई आयु की रक्षा करे। वैष्णव धर्म की रक्षा करे। कथा चक्रणिनी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन कथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणियाँ मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पति की रक्षा करे। मेरे पति की सुपथ कथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। कथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, बस अब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयसारिणी तथा पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भरा चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता वहाँ उसे धन लाभ होता है। कथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मान ईश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। कथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी का प्राप्त होती है। कथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोड़ आदि उसके संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर भाम अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से हुआ चढ़ा हुआ जख्म विष, कथा एहिपम और तीर के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं, कथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष जड़ के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जनों के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता मारा, कंठमारा आदि डाकिनी साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत भरभती भयानक डाकनियाँ, ग्रह भूत पिशाच गंधर्व राजा ब्रह्म राजा बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित
भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर रहता है। जो पेड़ कवच का पाठ करके उसके बाद सरस्वती चंडिका का पाठ करता है, उसके जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम श्री देवी का वचन संपूर्ण। ओम श्री अकेला स्रोत। ओम श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगलाकारी भद्रकारी कपारिणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे काररात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को बलिदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मस्वरूप का ज्ञान दो, जय मोह पर विजय दो, यश मोह विजय कथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली कथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रत बीज का वध और चरण मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो मैं शुंभ और निशुंभ कथा ध्रुम रोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। सबके द्वारा वंदित युगर चरणों वाली कथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। हे देवी माँ, तुम्हारा रूप और चरित्र अचिंतन है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिका जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। रोगों का नाश करने वाले चंडिका जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। चंडिका इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। हे देवी अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट के मणियों को तुम्हारे चरणों में सर्वदा घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। कथा रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। प्रचंड देवत्व के दर्प का धारण करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। चतुर्मूर्ख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चारों से धारिणी परमेश्वरी माँ तुम रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। नाश करो। और हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी माँ तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। सच्चिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली माँ परमेश्वरी माँ जगत माता कामेश्वरी माँ है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। प्रचंड भुजदंडों वाले देवताओं का घमंड चूर करने वाली देवी माँ तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। हे देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चढ़ने वाला मनोहर पति प्रदान करो।
जो दुर्गम संसार सागर से ताड़ने वाला कथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सरस्वती रूपी महास्रोत का पाठ करता है वह सरस्वती की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। ओम श्री अकला स्रोत संपूर्ण। ओम श्री कीलक। ओम श्री चंडिका देवी को नमस्कार है माँ। नमस्कार माँ, नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान की जिनका शरीर है, तीनों वेद है जिनके दिव्य 3 नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। भगवान जी नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, वो सरस्वती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सरस्वती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो नित्य निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सरस्वती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद रूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने काल की सिद्धि के लिए मंत्रों सिद्धि कथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त आविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके संपन्न अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका आती कि जब केवल सरस्वती को छोड़कर अथवा सरस्वती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें से श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सरस्वती नामक स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। कदंगा भगवती की चंडिका के सरस्वती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सरस्वती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य से पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सरस्वती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सरस्वती स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वो भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किरिक कर रखा है। जो प्रबुद्ध रीति से निष्क्रिय करके इस सरस्वती स्रोत का सब प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र भी चलते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अब मृत्यु के बस में नहीं करता कथा देह त्यागने पर अनंत मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किरण को जानकर उसका परिहार करके सरस्वती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इस कीड़ा को निष्किरण का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य और आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंत्र स्वर से पाठ करने पर स्वर फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। ओम श्री कीलक स्रोत संपूर्ण। ओम श्री कीलक स्रोत। ओम श्री क्षमा प्रार्थना। है परमेश्वरी माँ, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दोष है। यह समझता मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो माँ। हे परमेश्वरी माँ, जगत माता कामेश्वरी माँ, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती, कथा पूजा करने का दंड भी नहीं जानती। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता उससे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया के पात्र हूँ।
तुम जैसा चाहो करो माँ। हे देवी परमेश्वरी माँ, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो, प्रसन्न हो जाओ माँ। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी माँ, जगत माता कामेश्वरी माँ, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश, तुम गोपनीय से परम गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, जो भी इस देवी का बस अग्रह स्रोत और कीरत को भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह देवी के कृपा का पात्र बन जाता है। इसलिए मेरे इस वीडियो को भक्तिपूर्वक सुने, कृपया लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें कि मैंने क्या गलती की है। धन्यवाद। जय माता दी।